नमस्कार, मैं प्रदीप आप सभी का कौटिल्य एकेडमी जबलपुर के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज अपना बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कशन होने वाला है जिसका नाम है डायरेक्शंस। ये डायरेक्शंस जो है, जिसको अपन दिशाएं भी बोलते हैं, ये काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि अपने बैंक्स एग्ज़ाम हो गए, रेलवे के एग्ज़ाम्स हो गए और एसएससी के एग्ज़ाम्स हो गए। इन सभी एग्ज़ाम्स में इसका काफ़ी वेटेज रहता है। तो चलिए, हाँ, दिशाएं, आज के बाद आपकी दिशाएं में गड़बड़ी कभी नहीं होगी, ये मेरा वादा रहेगा इस वीडियो के बाद में। चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्शंस। ठीक है, हम सभी को पता है डायरेक्शंस अपन शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। डायरेक्शंस कितनी होती है टोटल? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये चार दिशाओं के बारे में अपन पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है, इनकी सब दिशाएं भी रहती हैं जो इनके बीच से ऐसे काटती हैं, ऐसे और ऐसे। ठीक है, जैसे ये और ये, इन दोनों के जो बीच में आती है इसे अपन बोल देते हैं नॉर्थ ईस्ट। क्या हो जाती है? नॉर्थ ईस्ट। ये हो जाएगी साउथ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट और ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा, सर इसको नॉर्थ ईस्ट क्यों बोलते हैं, ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं बोल सकते? तो आप वैसा भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब ये देखिए, ये टोटल कितना रहता है? 360 डिग्री। कितना रहता है टोटल? 360 डिग्री। अब इसको मैं कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हूँ? आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हूँ। अगर 360 डिग्री को मैं 8 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ तो एक पार्ट हो जाता है लगभग 45 डिग्री का, 45 डिग्री का, 45 डिग्री का। ये सारे 45 डिग्री के रहते हैं। क्लियर है वाली बात? तो डायरेक्शंस तो अपन को पता है इतनी ही होती हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मैं नॉर्थ की दिशा में जाता हूँ, ठीक है, वहाँ से मैंने क्या किया, नॉर्थ की दिशा में जा करके मैं दाएं मुड़ गया। अब नॉर्मली अपन क्या करते हैं, अपने आप को इमेजिन करते हैं कि मैं नॉर्थ की दिशा में जा करके ये हाथ देखेंगे कि दाएं मुड़ रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। क्या होता है, कोई भी राइट टर्न ,90 डिग्री क्लॉकवाइज के बराबर होता है। अब घड़ी तो आप सभी को पता ही होगी, घड़ी कैसे घूमती है? ऐसे। ये होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, जैसे ये मैंने बोला राइट, तो घड़ी कैसे घूमेगी? ऐसे। तो इसी को बोल देते हैं अपन राइट। क्लियर है वाली बात? अगर मैं लेफ्ट की बात करता हूं तो लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी कैसे विपरीत? ये वाली। क्लियर है वाली बात? ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया होगा अपन को कि अब से अपन को हाथ पैर नहीं देखना है लेफ्ट और राइट मोड़ने के लिए, अपन को सिर्फ घड़ी की दिशा देखनी है। क्लियर है? आगे बढ़े हैं, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें से ये सारी चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हैं अगर आपको पहले से नहीं पता थी तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट करिए, एक छोटा सा सवाल है जो आपकी स्क्रीन में अभी आ रहा होगा, उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, छोटा सा सवाल था ये कि अमित नाम का एक व्यक्ति था। ठीक है, अमित नाम का एक व्यक्ति था जो अपने घर से पूर्व दिशा की ओर निकला, है ना। मुझे पता है पूर्व दिशा क्या होती है। यहाँ पे एक छोटा सा अपन डायरेक्शन का बना लेते हैं। ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, पूर्व दिशा की ओर निकला, कहाँ? ईस्ट की तरफ। और कितने मीटर चला? 100 मीटर चला। ठीक है, फिर उसके बाद 100 मीटर चलने के बाद क्या किया है, उसने लिया राइट टर्न और फिर कितना चला? 100 मीटर चला। फिर क्या लिया? लेफ्ट टर्न और फिर कितना चला? 100 मीटर चला। और अंत में फिर से उसने ले लिया लेफ्ट टर्न। और आपका सवाल क्या था कि वो किस दिशा की ओर जा रहा है? ठीक है, यही सवाल था अपना। अब नॉर्मली अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप नॉर्मली इसको सॉल्व कैसे करते हैं कि चलो ईस्ट की तरफ जा रहा है, मतलब ये देखिए ईस्ट, ये ऐसे गया, कितना चला? 100 मीटर। ठीक है, राइट मुड़ा। अब राइट का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज। आप सभी को भी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा ऐसे, तो ऐसे मुड़ा और कितना चला? 100 मीटर चला। कितना? 100 मीटर चला।
सभी को दिख रहा होगा ये आप सभी को, ठीक है। अभी क्या किया, उसके बाद फिर से उसने लेफ्ट टर्न लिया। लेफ्ट टर्न का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये इधर जाएगा। कितना, 100 मीटर चला, 100 मीटर। फिर उसके बाद क्या किया, लास्ट में अंत में जाकर के फिर से लेफ्ट टर्न ले लिया। और लेफ्ट टर्न का फिर से मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वो इस दिशा की ओर चलना चालू कर देगा। और ये दिशा कौन सी है, नॉर्थ। ऐसे ही सॉल्व करेंगे आप, लेकिन आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है। ये आपका कम से कम 20 सेकंड खाएगा। आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ आपको ये लिखना है कि वो किस दिशा की ओर जा रहा था। ये इसलिए लिखा आपने ईस्ट। फिर उसने क्या किया, एक राइट टर्न लिया है, फिर लेफ्ट टर्न लिया है, फिर लेफ्ट टर्न लिया है, ठीक है। आपको क्या करना है, राइट से लेफ्ट कैंसिल करना है। मैंने राइट से लेफ्ट कैंसिल कर दिया, बचा सिर्फ क्या, लेफ्ट। अब मुझे आप एक बात बता दीजिए, जो ईस्ट है, ईस्ट का लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब क्या होता है, ईस्ट का लेफ्ट मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। ईस्ट का लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज क्या डायरेक्शन आ गई, नॉर्थ। और इतना सॉल्व करने के बाद भी क्या आई थी, नॉर्थ। तो मेरे ख्याल से ये वाला तरीका आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। आंसर क्या आ गया मेरा, नॉर्थ। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें है, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है, चलिए। अब जैसे कभी कभी आपको ऐसे सवाल भी मिल जाएंगे कि मैं नॉर्थ की तरफ देख रहा था, या फिर कोई भी इंसान नॉर्थ की तरफ देख रहा था, ठीक है। वो क्या किया, 4 बार लेफ्ट टर्न लिया, 8 बार राइट टर्न लिया, 16 बार लेफ्ट टर्न लिया, फिर 9 बार राइट टर्न लिया। अब वो किस दिशा की ओर देख रहा है, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। अगर मैं 2 बार राइट टर्न ले लूँ तो मैं कहाँ जाऊँगा, जस्ट पीछे। अगर मैं इस डायरेक्शन की देख रहा हूँ, जैसे मैं नॉर्थ की तरफ देख रहा हूँ, तो मैं कहाँ देखने लग जाऊँगा, साउथ की तरफ। और यही अगर मैं 4 बार ले लूँ, 1 2 3 4, तो मैं वापस आपकी तरफ देखने लग जाऊँगा। तो इस 4 का कोई सेंस होता है क्या, नहीं। 4 का मतलब रहता है गोल गोल घूमना, और 2 का मतलब रहता है जस्ट अपोजिट, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी 4 से डिवाइड हो रहा है उनको तो ऐसे ही काट दीजिए आप। बचा सिर्फ ये 4 बार राइट, 9 बार राइट। अब इसको अगर मैं 4 से विभाजित करता हूँ, देखिए ज़रा, 9 4, तो इसका शेषफल सिर्फ आएगा 1, रिमाइंडर 1 आ गया। मतलब मेरे को सिर्फ 1 बार राइट लेना था, सिर्फ 1 बार ही राइट लेना था। और मेरे को पता है ये नॉर्थ है, और राइट का मतलब क्या होता है, नॉर्थ का मतलब होता है क्लॉकवाइज, मतलब ईस्ट। आंसर क्या आ जाएगा इसका, ईस्ट। ये चीज़ क्लियर हुई आप सभी को, ठीक है। अब कुछ सवाल यहाँ लिख दे रहा हूँ, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपके लिए है। मैं ईस्ट की तरफ देख रहा था, 16 बार राइट टर्न लिया, 18 बार लेफ्ट टर्न लिया, 5 बार राइट टर्न लिया। बताइए किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। मैं साउथ की तरफ देख रहा था, 8 बार राइट लिया, 12 बार लेफ्ट लिया, और 7 बार फिर से राइट लिया। मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ये आपके सवाल है, ठीक है। इसे कर लीजिएगा, बड़ी आसानी से आ जाएंगे, जैसे तरीके अपन ने अभी डिस्कस किया है। आगे बढ़ते हैं सेकेंड टाइप की ओर। तो जो पहला टाइप था, आपने उसमें ध्यान दिया होगा, मैंने पहले टाइप में आपको बताया था कि मैं किस डायरेक्शन से निकल रहा हूँ, मुझे पता था। जैसे इसमें पता है इस डायरेक्शन की ओर निकल रहा हूँ, और मुझे पता करना था कि मैं अंत में किस डायरेक्शन की ओर जा रहा हूँ। क्लियर है। अब जो मैं आपको सवाल देने वाला हूँ वो इसका जस्ट विपरीत होगा, जस्ट अपोजिट होगा। मेरे को नहीं पता है मैं किस डायरेक्शन से निकला हूँ, लेकिन जो अंत में जिस डायरेक्शन की ओर जा रहा हूँ वो आपको प्रश्न में दिया होगा। जैसा कि ये प्रश्न जो आपके सामने अभी आ रहा है, देखिए। देख लिया होगा आपने प्रश्न, देखते हैं। अभी प्रश्न में आपका दिया है कि दीपू नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है। अब जो प्रश्न में दिया है मैं एज इट इज लिख देता हूँ। दीपू नाम का व्यक्ति है, वो अपने घर से निकलता है और सीधे 100 मीटर चलता है, डायरेक्शन नहीं दी गई है। ये दीपू निकला सीधे और 100 मीटर चला, ठीक है। फिर वो क्या लेता है, एक राइट टर्न लेता है। क्या लेता है, एक राइट टर्न लेता है। तो राइट का मतलब क्लॉकवाइज बता चुका हूँ बार बार, ये हो गया 100 मीटर। राइट टर्न लिया, राइट टर्न लेने के बाद वो एक बार और राइट टर्न लेता है, और कितना चलता है, राइट टर्न मतलब क्लॉकवाइज 100 मीटर चलता है, ठीक है। और अंत में जा करके वो लेफ्ट टर्न लेता है और चलते रहता है। और प्रश्न दिया गया था कि जिस दिशा में लास्ट में जा रहा है उसको नॉर्थ बोलते हैं, मतलब इसको ये नॉर्थ ले लिया था। अब मुझे खुद बताइए, जब मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ,
तो नॉर्थ डायरेक्शन तो ऊपर कहलाती है ऊपर, लेकिन नॉर्थ ऐसे क्योंकि अपन को नहीं पता था किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया है, तो इसलिए मैं नॉर्थ यहाँ पे बना दिया। अब आप खुद बताइए, जैसे ये पेन को कंसीडर करते हैं, ये लाल को आपको मानना है ये क्या है, नॉर्थ, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, मैं इसमें कैप नहीं लगा रहा हूँ, 2 डायरेक्शन, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट, ठीक है। अगर मैं इस दिशा को ऐसे घुमा दूँ तो ये हो जाएगा नॉर्थ, ठीक है। और मेरे को क्या पता है मैं किस डायरेक्शन की ओर जा रहा हूँ, ये नॉर्थ है, मैं किस डायरेक्शन की ओर जा रहा हूँ, किस डायरेक्शन से चलना स्टार्ट किया था, ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट किया था, ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट किया था। ये नॉर्थ है, ये क्या है, वेस्ट है। ऐसे करने पे ये वेस्ट ऊपर आ जा रहा है, तो इसका उत्तर क्या होगा, वेस्ट होगा, इसका उत्तर वेस्ट। अब इतनी मेहनत नहीं करनी है आप लोगों को, ये बस इसलिए था कि आप लोग इससे पहले तक यही करते आ रहे थे और एग्ज़ाम में ऐसे पेन उठा उठा के करते आ रहे थे। अभी नहीं करना। कैसे करना है मैं बताता हूँ, देखो। देखिए, सबसे पहले मुझे नहीं पता, मैं जा रहा था सीधे, सबसे पहले मैंने क्या लिया, एक राइट टर्न लिया। मुझे नहीं पता मैं किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा था, मैंने राइट लिया, फिर एक बार और राइट लिया, फिर अंत में जाकर के क्या ले लिया, लेफ्ट। और अंत में किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा हूँ, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जा रहा हूँ। ये हो गया नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जा रहा हूँ, दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अभी फिर से जैसे करते आ रहा था, राइट से लेफ्ट कैंसिल, बचा सिर्फ राइट। अब डायरेक्टली राइट नहीं अप्लाई कर देना है जैसे पिछले वाले में किए थे, क्योंकि पिछले वाले में तो मेरे को जाने की डायरेक्शन दी थी, इसमें मेरे को अंतिम डायरेक्शन दी रही है, तो इसमें अपन को केस भी उल्टा करना पड़ेगा। केस क्या उल्टा करना पड़ेगा, राइट अगर बचा है तो राइट को काट करके आपको लिख देना है लेफ्ट। राइट को काट करके क्या लिख देना है, लेफ्ट। ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है। नॉर्थ का लेफ्ट क्या होता है, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब होता है क्या, वेस्ट। तो ये नहीं करना पड़ेगा बाप, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, क्लियर है, ठीक है, समझ आ गया। अगर एक बार में क्लियर नहीं हो रहा है तो आप 10 सेकंड पीछे जा करके इसी को प्रोसेस को रिपीट कर सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। देखिए, अब जैसे मैं बोलता हूँ, ठीक है, मैं नहीं पता किस डायरेक्शन की ओर चलना स्टार्ट किया था, ठीक है, 2 बार लेफ्ट लिया, 3 बार राइट लिया और 4 बार लेफ्ट ले लिया, और अब मैं ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता है 4 को तो लेना ही नहीं है ना, 4 को तो लेना ही नहीं है। इससे इसको कैंसिल करूँगा तो क्या बचेगा, सिर्फ एक राइट बचेगा, और उस राइट को काट करके क्या लिख देना है, लेफ्ट। ये फिर से देखिए ज़रा, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और मेरे को क्या लेना है, ईस्ट का लेफ्ट। लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो आंसर क्या है इसका, नॉर्थ। क्लियर हो गया, समझ आ गया। तो 2-3 सवाल इसके दे देता हूँ मैं, ये भी आपकी प्रैक्टिस के लिए ही रहेंगे, आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं आसानी से, बड़ी सरल सवाल रहेंगे सारे के सारे। चलिए, मैंने पता नहीं किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया, 4 बार राइट लिया, 7 बार लेफ्ट लिया, 9 बार राइट लिया, और अंत में वेस्ट की ओर जा रहा हूँ, तो मैं पता नहीं किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया था, निकालिए, ठीक है। अगला, मैं पता नहीं किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा था, मैंने 18 बार लेफ्ट लिया, 27 बार राइट लिया, 32 बार लेफ्ट लिया, अब मैं जा रहा हूँ नॉर्थ की तरफ, ठीक है। इसको आप घर में कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ, ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। चलिए, क्या है कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप लोग कैसे करते हो उन सवालों को। फर्ज करिए मैं नॉर्थ की डायरेक्शन की तरफ देख रहा था, यहाँ देख रहा था, ठीक है, यहाँ देख रहा था। यहाँ देखते देखते मैंने क्या किया कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ गया। मतलब मैं कैसे मुड़ा, अगर मैं पूरी डायरेक्शंस बना देता हूँ ऐसे, तो मैं पहले 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ा, ठीक, 45 डिग्री। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ये टोटल 90 होता है और बीच वाला 45 होता है, क्योंकि 20 से काट देता है, क्लियर। 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ा, आगे 90 डिग्री
एंटी क्लॉकवाइज, शॉर्ट फॉर्म है, समझ में आ गया होगा आपको। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं क्या किया हूँ न, पहले 45 डिग्री क्लॉकवाइज गया हूँ, घड़ी की विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज 45 45 90, मतलब मैं इस दिशा में खड़ा हूँ। अब है 180 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 डिग्री क्या क्लॉकवाइज, मतलब यहाँ से डायरेक्टली फिर मैं 180 डिग्री आ गया और कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे। अब बोलेगा आपको कि आप किस दिशा की ओर देख रहे हैं, तो मुझे पता है साउथ और ईस्ट के बीच में क्या हो जाएगा, ये साउथ ईस्ट। छोटा सा कंसेप्ट है, आपको बस इसका ज्ञान आना चाहिए, बाकी क्लियर हो जाएगा। एक छोटा सा सवाल है इसका, अभी आपके स्क्रीन पर आएगा, ठीक है, देखिए उसे ज़रा। देख लिया आपने, क्या सवाल था कि राजू नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है, वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ देख रहा है ना, ईस्ट डायरेक्शन की देखा, 270 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा, ठीक है, फिर 180 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ा। अब वो किस दिशा की ओर देख रहा है, ये आपका सवाल है। तो आप लोग कैसे करेंगे, जैसे कि थोड़ी देर पहले था, ये ऐसे, कैसे, देखिए ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे बना देता हूँ। कहाँ देख रहा हूँ, ईस्ट की तरफ देख रहा हूँ, ईस्ट की तरफ देख रहा हूँ। ईस्ट की तरफ देखते देखते 270, अभी 270 क्या होता होगा, 270 मतलब होता है 3 बार 90, है ना, 90 3 270। तो मैं कहाँ क्लॉकवाइज, मतलब 1 90 2 90 और ये 3 90, मतलब मैं आप किस दिशा की ओर देखने लग गया हूँ, नॉर्थ की तरफ, क्लॉकवाइज। फिर उसका 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब मैं वापस आ गया हूँ इस दिशा की ओर, मतलब वेस्ट की तरफ। और फिर 180 डिग्री कहाँ गया हूँ, क्लॉकवाइज। 180 डिग्री का मतलब होता है जस्ट पहले, मतलब वापस से मैं किस डायरेक्शन की तरफ देखने लग गया हूँ, ईस्ट की तरफ। कोई दिक्कत है आपको, नहीं है। वो लोग इसे बार बार ये बनाना पड़ रहा है, हाँ तो ये तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि पढ़ ही डायरेक्शंस रहे हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा इस चीज़ को छोटा करना है तो आप इस चीज़ को ऐसे छोटा कर सकते हैं। तो देखिए ये क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या मैं इसको क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज से काट सकता हूँ? बिल्कुल काट सकते हैं आप। ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज को अगर मैं काटूँ क्लॉकवाइज से तो ये 180 माइनस 90 बचेगा क्या, 90 क्लॉकवाइज बचा। अब ये 270 क्लॉकवाइज प्लस 90 क्लॉकवाइज टोटल हो जाएगा 360 क्लॉकवाइज। अब 360 का मतलब चाहे क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, उसका मतलब यही होता है कि आप जिस डायरेक्शन में खड़े हैं उसी डायरेक्शन में घूम करके वापस आ जाने वाले हैं। और यहीं पे हो रहा है, देखो ईस्ट से चालू किया था और आंसर भी इसका क्या आ रहा है, ईस्ट आ रहा है। क्लियर है, समझ आ गया आप सभी को? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो अगला टॉपिक है इसको कभी कभी अलग अलग प्रकार से, अलग इसका जो अगला प्रकार है उसको अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से देता है। जैसे छोटा सा क्वेश्चन है, उसके पहले एक छोटा सा ट्रिक जान लेते हैं इसको सॉल्व करने का। होता क्या है, आते कैसे प्रश्न। पहली बात तो इसको बोलते हैं अपन चेंजिंग ऑफ डायरेक्शंस। चेंजिंग ऑफ डायरेक्शंस, डायरेक्शन कैसे चेंज होता है? तो डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, बस वो क्या कर देता है कि अपन को ऐसे फर्ज करवाता है कि अगर मान लीजिए नॉर्थ साउथ बन जाए तो ईस्ट क्या बन जाएगा। देखिए छोटा सा प्रश्न मैं देता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ बन जाता है तो साउथ क्या बन जाएगा। तो देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। बोला है नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ बन जाता है, ये बन जा रहा है ये। मतलब अगर इसको मैं ऐसे बनाऊं, देखिए ये था नॉर्थ, ठीक है, इसके बगल में थे नॉर्थ ईस्ट। अगर मैं इस कंपास को ऐसे हिलाऊंगे तो पूरा कंपास हिलेगा। मतलब अगर एक कोई भी दिशा थोड़ी भी मूव करेगी 45 डिग्री तो बाकी सारी दिशाएं भी उसी के अनुसार मूव करने लग जाती हैं। देखिए नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, पीछे जा रहा है, तो बाकी सारी दिशाएं भी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पीछे जाएंगी। तो साउथ भी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जा करके क्या बन जाएगा, साउथ ईस्ट बन जाएगा। समझ आ गया? प्रश्न ये है आपका कि एक घड़ी है,
वो डिजिटल वॉच वाली नहीं, एनालॉग वाली जो अपने घर में होती है, टंगी रहती है, वो वाली वॉच की बात हो रही है। ये क्या है, उसमें 9 बज रहा है, क्या बज रहा है उसमें 9। अब 9 बजे तो अपन की आदत ऐसी है देखने की, लेकिन आपके प्रश्न में क्या दिया हुआ, देखिए आपका प्रश्न में ये दिया हुआ है कि जो मिनट वाला हैंड है वो साउथ की तरफ है, मतलब घड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी है, क्योंकि इसमें तो नॉर्थ की तरफ है। मुझे खुद बताइए कि ये तो नॉर्थ की तरफ है, अगर मेरी ये वाली डायरेक्शन मतलब मैं घड़ी उल्टी रख दिया हूँगा, मतलब ये अगर साउथ की तरफ जाएगी तो ये कितना कवर कर रही है, 180 डिग्री, चाहे क्लॉकवाइज मान लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज मान लो, मतलब मेरा एक एंगल, एक दिशा 180 डिग्री मुड़ चुकी है। तो दूसरी भी क्यों बची रह जाएगी, ये भी कितनी मुड़ जाएगी, 180 डिग्री। तो ये जो ये दिखा रही थी वेस्ट, ये दिखाने लग जाएगी क्या, ईस्ट। मतलब मेरा अवर वाला कांटा कहाँ फोकस कर रहा होगा, ईस्ट की तरफ। समझ आ गया, क्लियर है। अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगले टाइप की तरफ बढ़ तो जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे को एक छोटी सी बात बता दें, एक दुविधा है मेरे अंदर में। दुविधा ये है कि बचपन में अपन को एक थ्योरम पढ़ाया गया था, उसका नाम था पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। वो तो मैथ्स का टॉपिक है। यहाँ पे क्या है, तो ये डायरेक्शन के साथ इसको डिस्टेंस भी जोड़ लिया जाता है, थोड़ी बहुत डिस्टेंस भी अपन इसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस भी निकालने बोल देता है कभी कभी। जैसे देखिए मैं बोल देता हूँ कि ये मेरा घर है, होम स्वीट होम, ठीक है। यहाँ से 8 किलोमीटर पे मेरा ऑफिस है, ठीक है। और यहाँ से जहाँ मैं खाना खाता हूँ मेरा रेस्टोरेंट है, ठीक है। यह है 6 किलोमीटर पे। नॉर्मल डेज में क्या करता हूँ मैं, पहले ऑफिस जाता हूँ, 2 बजे लंच, रेस्टोरेंट जाता हूँ खाना खाने। आज संडे है, नॉर्मल डेज में 14 किलोमीटर चलने पड़ते हैं। अब आज मुझे कितना चलना पड़ेगा, आज तो मुझे ऑफिस नहीं जाना है, तो कितना चलना पड़ेगा, मैं डायरेक्टली ऐसे आऊँगा ऑफिस, क्यों जाऊँगा भाई, ज़बरदस्ती काम थोड़ी ना करूँगा, यहाँ आ गया। तो बोलेगा अब मुझे कितना किलोमीटर चलना पड़ा। तो अब मुझे तो पता है कि भाई ये कितना डिग्री बना रहा है, 90, क्योंकि एकदम परपेंडिकुलर है। तो मेरे को ये डायरेक्शन निकालनी है, और ये डायरेक्शन अपन को कैसे निकालनी है, इसी को पाइथागोरस ने बताया था कि देखिए मान लेते हैं एक 90 डिग्री का, जैसे इसी को मान लेते हैं 90 डिग्री का एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो 90 डिग्री की जो सामने वाली भुजा रहती है वो किसके बराबर, इसको मान लेते हैं ए। तो ए किसके बराबर होती है, किसके बराबर होती होगी, तो ये होती है ए का इसका खुद का स्क्वायर, इसको मान लीजिए बी और इसको मान लीजिए सी, तो बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए जरा, ए नहीं पता क्या है, ए का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या दिया हुआ 8, तो ये 64 प्लस 36 कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर हो जाएगा 100। तो ए किसके बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर, 10 के। इसी चीज़ को पाइथागोरस बोला जाता है। खैर ये तो है मैथ्स का टॉपिक, लेकिन ये बताना ज़रूरी था क्योंकि आगे आने वाले सवाल इसी से आने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए मुझे उस दिन कितना चलना पड़ेगा, सिर्फ 10 किलोमीटर। क्लियर है, पाइथागोरस समझ में आ गया, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद का जो सवाल है आपकी स्क्रीन में भी आ रहा होगा, देख लीजिए, ठीक है। ठीक है, चलिए चलिए अब क्या था, प्रश्न आपने देख लिया। प्रश्न क्या है, राम नाम का एक व्यक्ति, ठीक है, राम नाम का एक व्यक्ति है, वो अपने घर से 1 किलोमीटर चला नॉर्थ की ओर। बड़े ध्यान से देखिएगा, 1 किलोमीटर चला है नॉर्थ की ओर। उसके बाद आपके सवाल में दिया गया है कि वो 45 डिग्री मुड़ा है घड़ी की दिशा में। कहाँ, घड़ी की दिशा में। अब देखो, अगर मैं प्रॉपरली घड़ी की दिशा में मुड़ जाता हूँ तो वो 90 डिग्री मुड़ता हूँ, मतलब मैं ऐसे मुड़ जाऊँगा, लेकिन वो 45 डिग्री मुड़ा है, ना कि 90 डिग्री। तो 45 डिग्री का मतलब होता है वो ऐसे मुड़ गया है, तब तो ये 45 बनेगा। और कितना चला है, 2 किलोमीटर चला है,
ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा बना देते हैं, 1 और 2 बराबर जैसा लग रहा होगा। ये लीजिए, अभी सही है 2 किलोमीटर। अब आगे क्या किया उसने, ध्यान से देखना, उसने किया क्या है कि उसने अब लिया है राइट टर्न। राइट टर्न का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री। और चला कितना है देखिए ध्यान से, 2 किलोमीटर चला है, 2 किलोमीटर चला है, ये देखिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप में से 90% लोगों ने ये फिगर ही गलत बनाया है ना। अब सही समझ में आ गया। अब देखो, अब ये पूछ रहा है कि ये इस पॉइंट पे है, तो ये अपनी शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी एवं किस दिशा पर है, कितनी दूरी एवं किस दिशा पर। तो अगर मैं फिगर ही सही बना देता तो मुझे कम से कम ये पता चल जाता कि ये किस दिशा पर है, ये कौन सी दिशा है। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया था, ये नॉर्थ है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और शायद इस दिशा को क्या बोला जाता है, उसे उठा के नॉर्थ ईस्ट। अब बोल रहे हो सर 45 डिग्री नहीं बना रहा है यहाँ पे, तो बेटा 45 डिग्री इसके अंदर की सारी, ना सिर्फ 45, इसके अंदर के सारे ही डायरेक्शंस नॉर्थ ईस्ट ही कहलाते हैं, क्योंकि वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होते हैं। क्लियर है। अब देखिए, अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं एक काम करता हूँ, मेरे को ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, तो इसके लिए कम से कम मेरे को एक प्रॉपर सा राइट एंगल होना चाहिए, तब तो होगा। तो उस राइट एंगल को बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करता हूँ मैं, इसको जोड़ देता हूँ, जोड़ दिया, ये 2 है, ये 2 किलोमीटर है, ठीक है, ये 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, कितना 2 किलोमीटर, और ये है 90 डिग्री। अभी थोड़ी देर पहले पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाया हूँ मैं आपको। पाइथागोरस थ्योरम में क्या बताया था मैं आपको, ये बताया था कि ये दोनों का स्क्वायर जो रहता है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू, इसको सी मान लेते हैं, सी के स्क्वायर के बराबर है 8 इक्वल टू सी का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको चाहे आप एज इट इज़ रहने दीजिए, क्योंकि अभी ज़रूरत पड़ने वाली डायरेक्ट सी स्क्वायर की, चाहे आप इसको बोल सकते हैं 2√2 बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पता चल गई सी स्क्वायर की, ठीक है। अब मुझे पता है, भी मैंने लिखा था यहाँ पे ये 1 था, 1 किलोमीटर था, आपने क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। और ये क्या आ गया है, इसको अगर मैं रूट हटा दूँ, आप हटाना चाहें तो ये हो जाएगा 2√2। क्लियर है। देखो अभी 2√2 है, ये भी कितना है 90 डिग्री, ठीक। 2√2। अब मेरे को ये निकालना है, फिर से पाइथागोरस में लगा देंगे। अब आप लोग खुद से लगा के देखिए, सही आ रहा होगा आप लोग का आंसर। 1 का स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर, तो क्या था यहाँ पे, सी का स्क्वायर 8 इक्वल टू, इसको भी कोई नाम दे दीजिए, उसको दे देते हैं डी, तो ये हो जाएगा डी के स्क्वायर के बराबर, ये 8 प्लस 1 9, तो डी इक्वल्स टू हो जाएगा 3, और जो कि आप लोग का आंसर है, ठीक है, 3 किलोमीटर्स। देखेंगे ध्यान से, पूरा आंसर क्या होगा, 3 किलोमीटर्स नॉर्थ ईस्ट की तरफ। क्लियर है, समझ आ गया। बोलेंगे सर पहला ही प्रश्न कठिन दे दिया, तो कठिन ही प्रश्न तो आ रहे हैं, और कठिन ही प्रश्न की तो प्रैक्टिस करनी है। सरल प्रश्न तो सबको ही कर लेंगे, है ना। आगे बढ़ें, आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए, अब क्या है कि इस समय मौसम बड़ा ख़राब चल रहा है, योगा बहुत करना पड़ेगा अपन को, और कुछ आसन भी करने पड़ेंगे। और कुछ आसन होते कैसे हैं, कभी कभी एक आसन तो ऐसा रहता है जिसमें सर नीचे पैर ऊपर रहता है। तो एक प्रश्न मैं आप लोग से पूछता हूँ, जरा स्क्रीन में जा करके देखिए, एक प्रश्न होगा। प्रश्न में क्या है, राजीव नाम का एक व्यक्ति है, दिख गया राजीव, ठीक है। राजीव क्या कर रहा है, राजीव कर रहा है योगा, जिसमें सर नीचे है पैर ऊपर है, और उसका जो फेस है, फेस जो है वो ईस्ट की तरफ है। समझ आ गया, इमेजिन कर पा रहे हैं। तो पूछा गया है कि उसका लेफ्ट हैंड किस तरफ होगा, यही प्रश्न है आप लोगों का। तो उससे पहले एक छोटी सी चीज़ देखता हूँ। प्रश्न ये है, या फिर एक छोटा सा मेरा कंसेप्ट ये है, चलिए, तो कंसेप्ट क्या था अपना। तो देखो, सबसे पहले एक बात बताइए मुझे कि अगर मैं ईस्ट की तरफ देखूं, कहाँ, ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट की तरफ अगर मैं देखता हूँ तो क्लॉकवाइज के अनुसार मेरा राइट हैंड जो रहेगा वो कहाँ रहेगा, साउथ की तरफ रहेगा, और जो मेरा लेफ्ट हैंड रहेगा वो नॉर्थ की तरफ रहेगा। किस तरफ देखने पे,
ईस्ट की तरफ देखने पे। यही अगर मैं वेस्ट की तरफ देखता हूँ तो क्लॉकवाइज के अनुसार राइट हैंड मेरा इधर रहेगा नॉर्थ की तरफ, और मेरा लेफ्ट हैंड किधर रहेगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर। क्या ये आप लोगों को समझ आया? अगर ये समझ आया है तो अब प्रश्न देखिए, 1 सेकंड का प्रश्न ऐसे ही उड़ जाएगा। देखो प्रश्न आपका क्या है कि उसका जो फेस है ये है वेस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ था। प्रश्न चेक करिए जरा, वेस्ट की तरफ था क्या? अच्छा ईस्ट, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ईस्ट की तरफ था। और पूछा था लेफ्ट हैंड किधर है। मुझे एक बात बताइए, अगर व्यक्ति उल्टा लेटा है तो अगर मैं थोड़े सा मैथ्स लगा के उसको सीधा ऐसे कर दूं तो भी मेरा आंसर सही आएगा? इमेजिन कर लीजिए सही आएगा कि नहीं आएगा। देखो इसका छोटा सा कंसेप्ट क्या है, फिर मैं उसको आपको प्रैक्टिकली करके ही बताता हूँ। देखो फेस था इसकी तरफ उल्टा खड़े होने में, तो अगर मैं इसको काट के वेस्ट लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ? वेस्ट, ठीक है। तब वो सीधा खड़ा हो चुका है आपका, अब वो सीधा खड़ा हो गया। अब पूछा है कि अगर मैं वेस्ट की तरफ देखूंगा तो मेरा लेफ्ट हैंड किधर रहेगा, तो खुद ही देखिए, अगर मैं वेस्ट की तरफ देख रहा हूं तो मेरा लेफ्ट हैंड कहाँ है? ये आपका उत्तर कहाँ होगा? साउथ पे। क्लियर है? अब देखते हैं, इमेजिन करते हैं सारी चीज़ों को जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। मैंने बोला था एक व्यक्ति है जो क्या किया है, उल्टा लेटा हुआ है, ठीक है। ये उसका सर है, ये सर है, ये इसका सर है, ढक्कन सर है, ठीक है। उल्टा लेटा हुआ है और उसका फेस किसकी तरफ है? ईस्ट की तरफ है। तो एक काम करते हैं, जैसे ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। वो ईस्ट की तरफ देख रहा है ईस्ट की तरफ, ठीक है। अब वो ईस्ट की तरफ देख रहा है, अब देखिए उसके हाथ, इसको मान लेते हैं अपन, अगर उस साइड देखेगा तो ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, उसको मैं खड़ा करूँगा, ये खड़ा कर दिया, खड़ा कर दिया। अब देखिए उसका लेफ्ट हैंड किधर है, जो अपना उत्तर आ रहा है साउथ की तरफ। क्लियर हो गया? आप करके देख सकते हैं ये। बाकी आप कुछ भी नहीं करना है इस प्रश्न में, फेस जो दिया है उसको काट के अपोजिट लिख दीजिए और ये कंसेप्ट जो आपको समझाया है वो लगा देंगे अपन। क्लियर है? समझ आ गया होगा? आगे बढ़ते हैं। अब अपन एक ऐसे प्रश्न की तरफ बढ़ने वाले हैं जो पूछता है एक ही तरीके से, और जो कि लास्ट भी प्रश्न होगा इस पूरे अपने वीडियो का। देखिए ज़रा ध्यान से, ये समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा वही 15 सेकंड पीछे जाइए, फिर देखिए समझ आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, मुझे एक बात बताइए आप सबके सब कि जैसे मैं सूर्य उदय होता है, तो सूर्य उदय होता है तो सभी को पता है वो ईस्ट की डायरेक्शन से निकलेगा। अब वो ईस्ट की डायरेक्शन से निकलेगा तो कोई व्यक्ति अगर उसके सामने खड़ा होगा तो उसकी जो रिफ्लेक्शन या शैडो होगी वो बनेगी वेस्ट में। और शाम को सूर्य कहाँ चला जाएगा? शाम को सूर्य चला जाएगा वेस्ट में, और उस टाइम उसकी जो शैडो होगी वो कहाँ बनेगी? ईस्ट में। ये सभी को पता रहता है, नहीं पता रहता तो बता दिया ना। अब देखो, अगर फर्ज करता हूँ कि ये देखिए, ये वापस से मैं बना दे रहा हूँ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अगर मैं नॉर्थ की तरफ देखूंगा तो क्लॉकवाइज के अनुसार राइट हैंड मेरा ईस्ट की तरफ रहेगा और लेफ्ट हैंड मेरा कहाँ रहेगा? वेस्ट की तरफ, ठीक है। मैं साउथ की तरफ देखूंगा तो क्लॉकवाइज के अनुसार राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। क्लियर है चीज़? ठीक है। अब प्रश्न देखिए, आपके पास जो प्रश्न है, और उस प्रश्न से पहले मुझे एक बात बता दी, जो चीज़ मैंने अभी बताई है आपको वो मैं लिख देता हूँ कि मॉर्निंग में तो शैडो होती है वो होती है वेस्ट की तरफ, और इवनिंग में जो शैडो होती है वो होती है ईस्ट की तरफ, क्योंकि जो सन हो जाएगा वो वेस्ट में चला जाएगा तो शैडो ईस्ट की तरफ बन जाएगी, है ना। ये पता है अपन को, ठीक है। अब प्रश्न देखते हैं, प्रश्न जो आपके पास आ रहा है। प्रश्न में दिया हुआ है कि राहुल और अमित नाम के 2 व्यक्ति हैं जो सुबह सुबह आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है। अब आपस में बातें कर रहे हैं कैसे? फेस टू फेस बातें कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि जो अमित है उसकी जो शैडो है, अमित की जो शैडो है वो अगले पर्सन के कहाँ पे पड़ रही है? लेफ्ट में पड़ रही है,
यही सवाल है ना। तो पूछा है कि अमित किस दिशा की ओर देख रहा था, अमित किस दिशा की ओर देख रहा था। ठीक है, देखते हैं, ये नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो जब भी आपको ये सवाल पूछा जाता है ये कि भाई शैडो, मॉर्निंग, इवनिंग, तो आपको ये एज इट इज़ सवाल हर जगह ही आते हैं। बस वो मॉर्निंग का इवनिंग कर देगा, इवनिंग का मॉर्निंग कर देगा, बस इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ ख्याल में रखनी है, सिर्फ पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के लिए आपको 3 डब्बे बनाने हैं, छोटे छोटे डब्बे। देखिए, एक डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा। पहले डब्बे में आपको उस पर्सन का नाम लिखना है। अभी किस पर्सन का नाम लिखना है? आपको उस पर्सन का नाम लिखना है जिसके लेफ्ट या राइट में शैडो जा रही है। याद रखिएगा, जिसकी शैडो है वो नहीं, जिसके लेफ्ट और राइट में शैडो उसका नाम। हाँ, ये क्लियर। अब लेफ्ट में जा रही कि राइट में जा रही है, दूसरे में ये क्लियर करेंगे आप, है ना। लेफ्ट में जा रही कि राइट में जा रही है। दूसरा, शैडो कहाँ बनेगी, ईस्ट में बनेगी कि वेस्ट में बनेगी, ये क्लियर करना है, तभी तो आप फेस की डायरेक्शन बता पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि अमित की शैडो जो है राहुल के लेफ्ट की तरफ पड़ रही है। अमित की जो शैडो है वो राहुल के लेफ्ट की तरफ पड़ रही है। तो किसके? राहुल के किसकी तरफ? लेफ्ट की तरफ पड़ रही है। अब क्या चल रहा है, क्या है, मॉर्निंग है, तो शैडो कहाँ बनेगी? वेस्ट में। अब मुझे खुद बताइएगा, राहुल, मेरे साथ पढ़िए, राहुल का लेफ्ट हैंड वेस्ट की तरफ है। अब अगर किसी का हैंड लेफ्ट हैंड वेस्ट की तरफ है तो वो इंसान कहाँ देखेगा? अभी थोड़ी देर पहले किया, नॉर्थ की तरफ देखेगा। तो राहुल कहाँ देखेगा? नॉर्थ की तरफ। और दोनों फेस टू फेस बात कर रहे हैं, तो अमित कहाँ देखेगा? साउथ की तरफ। कंसेप्ट क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ डायरेक्शंस के जितने भी कंसेप्ट आज अपन ने सीखे हैं वो आपके आने वाले फर्दर एग्ज़ाम्स में, बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में, रेलवेज़ में, एसएससी में काम आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।